हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बीपी हो, डायबिटीज़ हो, कार्डियक की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो या उस ऐसी कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, इन सारे डिजीज को होने का क्या कारण है हम लोगों को पता नहीं है। तो हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो। मैं हूं पुनीता झा और आज हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का, जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करने वाली। ओवरऑल हेल्थ का मतलब ये है कि हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी है, उस बीमारी से हम अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं, नेचुरल तरीके से खुद को अच्छा कैसे रख सकते हैं और हमेशा हमेशा हम फिटनेस की तरफ कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। और इसमें 4 नियम, खास नियम ऐसे हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। चारों नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको ये बड़ी बीमारियां नहीं आएंगी, ये मैं 100% आपको अश्योर कर सकती हूँ। उन चारों नियम के बारे में हम बात करें, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप ध्यान दें कि हमें ये चारों नियम क्या क्या हैं। और उन चारों नियम से पहले हम ये थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ चलते हैं। और आयुर्वेद में आप सबको पता है कि कहा जाता है कि वात, पित्त और कफ, ये 3 तरह का प्रकृति होता है हमारे शरीर का। और ये तीनों अगर बैलेंस होता है तो हमारा शरीर नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं होता है, मे बी बात अगर बढ़ा हुआ है, तो आप समझ लीजिए तकरीबन 80 तरह की बीमारियां हमारे बॉडी में हो सकती है। पित्त अगर बढ़ी हुई है तो 40 से 50 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कफ अगर बढ़ी हुई है तो 40+ तरह की बीमारियां हमारी हो सकती हैं। और तीनों अगर मिल जाए तो 200 से ज्यादा तरह की बीमारियां हमारे बॉडी में होती है। उसमें कोई छोटी बॉडी का कोई छोटा सा पेन हो या कैंसर तक की जो बड़ी बीमारियां होती है, इन सारी चीजों के इनबैलेंस होने की वजह से ही होती है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि इन चारों नियम को फॉलो करके कैसे हम अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस रख सकते हैं और हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोज कैसे हम अपनी डाइट में, जो चीजें मैं अभी आपको बताने जा रही हूं, जिसको रोज डाइट में अगर आप लेंगे तो कभी भी किसी भी एज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एज सिर्फ एक नंबर है, वो कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नियम की बात करते हैं। सबसे पहला नियम कि कभी भी जब हम खाना खाएं तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अब आप हमसे पूछेंगे कि क्यों नहीं पिए, हमें तो खाना नीचे नहीं जाता। तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिकल रीजन है। और वो साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो सारा खाना हमारा पहले मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद वो जूस में कन्वर्ट होता है, हमारे इंटेस्टाइन में वो जूस में कन्वर्ट होता है। जूस में कन्वर्ट होने के बाद हमारे नेवल, जो हमारी नाभि होती है, नाभि के लेफ्ट तरफ एक छोटा ऑर्गन होता है जिसको हम इपीगैस्ट्रियम कहते हैं। वो सारा जूस इपीगैस्ट्रियम में जाता है। इपीगैस्ट्रियम में एक हीट क्रिएट होती है और उस हीट के थ्रू हमारा सारा खाना प्रोसेस होता है और डाइजेस्ट होता है। अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो कचरा बनेगा, गंदगी बनेगा, टॉक्सिन्स बनेगा, शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। अब वो कैसे बनता है और बुझता है, उसके लिए समझने के लिए ये चाहिए कि अगर आपने खाना खाया, खाना खा के जूस बना और जूस बनने के बाद वो इपीगैस्ट्रियम में गया और आपने पानी पी लिया, तो जो इपीगैस्ट्रियम में, जिसको कि हम जनरल लैंग्वेज में अमाशय कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, जठर कहते हैं, उसमें खाना गया, खाना में आपने पानी डाल दिया तो जो हीट बनी वो हीट तुरंत शांत हो गई, ठंडी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो खाना डाइजेस्ट होना चाहिए वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, सारा खाना कूड़ा कचरा की तरह पेट में इकट्ठा हो गया। बाद में वो सड़ेगा और सड़ने की वजह से कई 100 तरह की बीमारियां हमारे बॉडी में होंगी। एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होंगी, डकारें आएंगी, उसके अलावा बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएगा, किडनी स्टोन, लिवर की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो हुई एक कि कभी भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। पानी कब पीना है? खाना खाने के 1 घंटे बाद, क्योंकि वो प्रोसेस जो हमारा डाइजेशन का इपीगैस्ट्रियम में वो 1 घंटे में खत्म हो जाता है और आप उसके बाद आराम से पानी पी सकते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम हमारा ये है कि जब भी आप पानी पिए तो घूंट घूंट करके पानी पिए। एक बार में सारा ग्लास या डब्बा या जिससे भी आप पानी पीते, लोटा से पानी नहीं पीना है, पानी को घूंट घूंट के पीना है। इसके पीछे भी साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन ये है कि जब हम पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, वो सलाइवा एक एक करके हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड बना हुआ होता है वो शांत होता है, न्यूट्रलाइज होता है, जिसकी वजह से कि हमारा बॉडी का स्टमक खास करके जो है वो फंक्शन प्रॉपर कर पाता है, उसकी लाइनिंग प्रॉपर फंक्शन कर पाती है और खाना डाइजेस्ट भी प्रॉपर होता है। और गट बैक्टीरिया, जो अच्छे टाइप की बैक्टीरिया है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपना काम कर पाती है। तो ये रीजन हो गया कि घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। तीसरा नियम ये है कि आप
जब भी सुबह उठे तो सबसे पहली थिंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप पानी पिए। क्यों? क्योंकि पानी जब आप पीते हैं तो पानी को ल्यूकवार्म करके जब आप पीते हैं तो पानी की जो सघनता होती है, जो डेंसिटी होती है, वो हमारे पेट के अंदर के लाइनिंग्स पे, जिसको आप पॉटी कहते हैं, वो जो खाने के वजह से वेस्टेज है वो चिपका हुआ रहता है, वो लूज हो जाता है। और लूज होने के बाद तुरंत आप मोशन में जाते हैं, आपका बॉल मूवमेंट प्रॉपर हो जाता है, मोशन जाते हैं और आप बहुत अपने आप को फ्रेश, बाथरूम से आते हैं तो अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग ऐसा है कि पानी नहीं पीते हैं, पानी के थ्रू सलाइवा आपके पेट में नहीं जाता है, तो रात में खाना खाने के बाद बहुत सारा एसिड आपके पेट में बना हुआ होता है, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि उसको अल्कलाइन कुछ सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं, जिस वजह से कि वो वॉल पे जो चिपकी हुई गंदगी है वो निकल नहीं पाती, लूज नहीं हो पाती हैं, और आपको फिर गैस और पूरे दिन डकार और पूरी अफारा जैसी चीजों का महसूस होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। इन सारे नियम में चौथे नियम पे हम जाए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सब चीजों में बहुत जरूरी है कि आपको अगर बीपी है, आपको अगर डायबिटीज है, आपको अगर किसी भी तरह का कैंसर की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह का क्रॉनिक है, इवन अस्थमा की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एनी टाइप ऑफ अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रेन डिसऑर्डर है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, हर रोज आप एक आंवला जरूर खाएं। हर रोज ये एक आंवला रूटीन बना लें कि कुछ भी हो ये जरूर खाना है। उसके बाद हर रोज कम से कम अगर ये ग्लास से पानी पीते हैं तो 15 ग्लास पानी, नॉर्मल बॉटल से अगर पीते हैं तो 3 लीटर कम से कम आपको पानी जरूर पीना है। हर रोज आपने एक बनाना जरूर खाना है, और हर रोज आपने अगर बीपी डायबिटीज की पेशेंट है तो आपने हर रोज 10 से 12 काजू के पीसेस जरूर खाने हैं, क्योंकि काजू में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ये आपके बल्कि जितनी भी आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स है हार्ट से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल करती है। उसके बाद कलौंजी, जिसको ब्लैक सीड्स आप लोग जानते हैं, तो ये ब्लैक सीड्स जरूर खानी है। इसको कैसे खानी है? इसको आप मसाले के रूप में खा सकते हैं, इसको भूनकर आधा चम्मच आप गुड़ के साथ खा सकते हैं, या नॉर्मल पानी में भिगो के वो पानी पी सकते हैं। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको फ्लैक्स सीड कहते हैं। ये फ्लैक्स सीड आपको 1 चम्मच कम से कम रोज लेनी है। जब आप लेंगे तो ना आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम होगी, ना आपको बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये चीजें जो है, अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में किसी भी एज में है, 40, 50, 60 तक भी पहुंच गया है, और ये चीजें अगर एवरीडे रूटीन में ले आएगी इन चीजों को, तो कभी भी उनको किसी भी तरह की कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीजें स्टार्ट जिस कारण से होती है, उन सारे कारणों को ये जो चीजें मैंने दिखाई वो खत्म करती हैं। तो अब आते हैं हम अपने चौथे रूल पे कि हमारा चौथा रूल क्या है। हमारा चौथा रूल है कि कभी भी हमें पानी फ्रिज का डीप कोल्ड वाटर का पानी नहीं पीना, मतलब फ्रिज का निकाला हुआ डायरेक्ट पानी कभी नहीं पीना है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट फ्रिज का पानी पीते हैं तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है पानी का, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब ठंडा पानी हम अपने बॉडी के अंदर में डालते हैं तो वो क्या होता है, बॉडी का जो सारा सिस्टम है वो गर्म, जब सिस्टम हमारा स्टमक सिस्टम गर्म होता है तब वो प्रॉपर फंक्शन करता है। ठंडा हो जाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। जैसे ही आप ठंडा पानी डालते हैं फंक्शन स्लो हो जाती है, जिस वजह से आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है, लीवर में प्रॉब्लम होने लगती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता, स्टमक में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत तरह के पेन, सिस्ट, फाइब्रॉइड, जितनी भी चीजें आप जानते हैं उन सब लोगों को सबसे ज्यादा होती है जो लोग की फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। तो इसलिए एकदम ठंडा पानी नहीं पीना। अगर ठंडा पानी आप डालोगे तो आपके बॉडी का सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और बाद में आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके बॉडी में बैलेंस नहीं होता। जितने लोगों को भी ओबेसिटी या हार्ट की प्रॉब्लम है उनमें से 99% लोग ऐसे हैं जिनको भी कहीं ना कहीं एसिड फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, उनके ब्लड में एसिड बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आज जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसके साथ आप प्राणायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी और हमेशा हमेशा के लिए आपका बॉडी तंदुरुस्त रह सकता है। क्योंकि मोटापा भी हमारे कारण से आती है, डिजेनरेटिव डिजीज भी हमारे कारण से आती है, और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं हम खुद उसके कारण होते हैं, इसीलिए उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। अगर आप सचमुच इससे फ्री होना चाहते हैं तो इन चीजों को फॉलो करें, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे 1000 प्लस फॉलोअर को कंप्लीट करा दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप सबका थैंक यू। आप सब यूं ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, सराहते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए। आपको मैं जाते जाते ये जरूर बताना चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे, इवन पाकिस्तान से भी लोग, बांग्लादेश से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी एज कितनी है, मैं क्या लगाती हूँ। आपको बताऊं, मैं एज सच फेस पे कुछ खास लगाती नहीं हूँ, लेकिन जो चीजें आज मैंने आपको बताई ये सारी चीजें मैं खाती हूँ। अपने 50 के एज में मुझे अपने एज का और अपने हेल्थ का ध्यान बहुत रखना होता है, इसलिए ये सारी चीजें मैं खुद करती हूँ, और जो मैं खुद करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ। तो आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां भी मैं बहुत तरह के नए नए वीडियो डालती हूँ। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और जल्दी से आप जो है बटन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि जितनी भी नई मेरी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।